हेलो गाइस, आज है हमारा डे 1। तो फर्स्ट हम सीखेंगे ग्रीटिंग बेस्ड ऑन टाइम ऑफ द डे। तो इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हमारी मीटिंग स्टार्ट होती है। उसके बाद हम किसी से कन्वर्सेशन करते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहले हमें एट फर्स्ट क्या बोलना है, तो हम आज वही सीखेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा टाइम पीरियड, जो कि आपको टाइम पीरियड सही से पता होना चाहिए कि किस टाइम पे आप क्या चीज़ें विश करके अपनी कन्वर्सेशन आगे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है फ्रॉम डॉन टू 12 PM, यानी कि दोपहर 12 बजे से पहले पहले जो टाइम होता है आपका वो होता है मॉर्निंग का। तो उस टाइम पे अगर आपको किसी को विश करना हो, जैसे गुड मॉर्निंग ब्रदर सिस्टर डैड सन, तो आप गुड मॉर्निंग बोलेंगे। उसके बाद सेकंड, अब उसके बाद 12 PM के बाद में उन्हें दोपहर के 12 बजे से 5 PM तक का जो टाइम होता है, यानी कि शाम के 5 बजे तक का जो टाइम होता है, 5 बजे से पहले तक का, तो वो आपका दोपहर का होता है, जो हम बोलते हैं आफ्टरनून। तो इस टाइम पे अगर हम किसी से कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बोलेंगे गुड आफ्टरनून। ऐसे ही आपको थर्ड चीज़ देखिए आप, उसके बाद 5 बजे के बाद का समय होता है वो जाता है शाम का, तो इवनिंग टाइम कहलाता है ये। तो इस टाइम पे हम गुड इवनिंग का वर्ड यूज़ करेंगे, ऐसे विश करेंगे जैसे गुड इवनिंग अंकल, गुड इवनिंग आंटी, या फिर गुड इवनिंग माय चाइल्ड, कुछ इस प्रकार से। अब फोर्थ आपका आता है एट नाइट, यानी कि अब 5 बजे के बाद ये जो इवनिंग का टाइम होता है, उसके बाद 10 बजे जो टाइम होता है वो आपका गुड नाइट कहने का होता है। तो 10 बजे जो हम 10 PM पे स्टार्ट करेंगे, जो भी हम विश करेंगे उस टाइम पे किसी को, तो गुड नाइट विश करेंगे। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम जिसके लिए हम कभी भी कुछ भी ये बोल सकते हैं, जैसे कि एनी टाइम ड्यूरिंग द डे, मतलब कि जब आप किसी से मिलते हैं डे में कभी भी, एनी टाइम किसी भी टाइम आप मिलते हैं, तो आप ये सेंटेंस हमेशा बोल सकते हैं, जैसे कि गुड डे टू यू, मतलब आपका दिन अच्छा रहे सर या मैडम, यानी कि आप चाहे सर को बोल रहे हो चाहे मैडम को बोल रहे हो। अपॉन मीटिंग समवन, मतलब जब आप किसी से मिलते हैं तो अब आपको ये सेंटेंस ज़रूर बोलना चाहिए कि प्लेस टू मीट यू, यानी कि आपसे मिलकर खुशी हुई। एट द टाइम ऑफ पार्टिंग, यानी कि आप किसी से मिल लिए आप, उसके बाद आप उससे विदाई भी लेंगे। पार्टिंग मीन्स विदाई, तो विदाई के टाइम पे आप बाय शब्द का यूज़ करते होंगे। तो इसके अलावा आप गुड बाय या फेयरवेल माय लव या होप टू सी यू अगेन सो लॉन्ग, यानी कि हम फिर मिलेंगे। सो लॉन्ग मीन्स बहुत जल्द। तो इस टाइप से आप सबसे पहले टाइम का विशेष ध्यान रखें कि आप गलत टाइम पे किसी को विश ना करें। तो ये डॉन का टाइम बहुत ही इजी है कि दोपहर 12 बजे से पहले गुड मॉर्निंग, और दोपहर 12 बजे से लेके 5 बजे तक दोपहर का समय आफ्टरनून, और शाम 5 बजे का जो समय होता है 5 से 6 तक का वो इवनिंग तक का होता है, और नाइट का जो आपका समय होता है 10 PM का होता है। अब कुछ वोकैबुलरीज देख लेते हैं, जैसे कि ग्रैंडपा, यानी कि ग्रैंडफादर, यानी कि दादाजी के लिए यूज़ होता है। और फादर को हम डैड भी बोल सकते हैं, डैडी भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, जो पिता के लिए यूज़ होता है। अब ग्रैंड माँ, यानी कि ग्रैंड मदर, तो हम मदर ना बोल के माँ भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, तो ग्रैंड माँ यानी कि दादी माँ। अब मदर को हम मम्मी भी बोल सकते हैं, जो कि माता के लिए यूज़ होता है, यानी कि माँ के लिए। अंकल, अब अंकल तो हम आजकल सभी को बोलते हैं, लेकिन अंकल शब्द किसके लिए यूज़ होता है, अंकल हम एक्चुअल में किस किस को बोल सकते हैं इंग्लिश में, जैसे कि हमारे चाचा हो गए, ताऊ हो गए, मामा हो गए, फूफा हो गए, इन सभी लोगों को हम अंकल कह सकते हैं। अभी आता है सेकंड वर्ड आपका आंट, आंटी और आंटी। ये फिर हम बोल सकते हैं चाची, ताऊ, चाची, बुआ, मामी, इन सब के लिए हम आंटी शब्द का यूज़ करते हैं। अब हमें किसी अननोन लोगों को, जिसको हम जानते ही नहीं हैं, उनको हमें रिस्पेक्ट देनी हो, तो हम सर का यूज़ करते हैं, मतलब जिसे हम जानते ही नहीं हैं उसके लिए हम सर का यूज़ करेंगे। पुरुष के लिए, यानी कि रिस्पेक्ट देनी हो हमें, जिससे हम हमारा कोई रिश्ता ना हो, अननोन हो कोई, तो उसे हम सर कह के बुलाते हैं। और मैडम, महिला के लिए, अब कोई ऐसी महिला हो जिसे आप जानते नहीं हो, उसे रिस्पेक्ट देनी हो, तो आप उसे मैडम कहकर बुलाएंगे। अब कज़िन, यानी कि आपके चाचा, मामा, मौसेरे, भाई बहन, ये सब आपके कज़िन लगेंगे। हस्बैंड, यानी कि पति, तो पति को हम हबी भी बोल सकते हैं, हस्बैंड भी बोल सकते हैं। सेम एज़ वाइफ, जो कि पत्नी के लिए यूज़ होता है, उसको आप वाइफी भी बोल सकते हैं और वाइफ भी बोल सकते हैं। तो यहीं पे आपका फर्स्ट डे ख़त्म होता है। जो मैंने अपने पढ़ाया है उस सबको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप नोट नहीं करेंगे कॉपी में, आपको ये सारी बातें लर्न नहीं होंगी। इन सब को अच्छे से एक बार देख लीजिए और इन्हें नोट कर लेना।